न्यू बिजनेस आइडियाज के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अंगूर का होलसेल बिजनेस कर लाखों कैसे कमाएं, अंगूर का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें, सबसे सस्ता अंगूर कहां से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट होगा इस बिजनेस के लिए और कितना प्रॉफिट होगा अंगूर के इस होलसेल बिजनेस से। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं इन सब चीजों के बारे में। वैसे तो अंगूर की डिमांड वर्ष भर बनी रहती है, लेकिन सर्दियों में इसकी डिमांड अधिक रहती है क्योंकि मुख्यतः जो उत्पादन है अंगूर का वो सर्दियों के मौसम में होता है। नवंबर से मार्च तक इसकी डिमांड ज्यादा रहती है और इस समय में ये ज्यादा मात्रा में बिक्री होती है। अंगूर का जो रेट है सामान्यतः 50 रुपए से लेके 200 रुपए तक रहता है। क्वालिटी के अनुसार ये रेट होता है, क्वालिटी और सीजन के अनुसार ये डिपेंड करता है रेट। अगला प्रश्न उठता है कि सस्ता अंगूर कहां से खरीदें। तो जैसा कि मैंने अपने सारे वीडियो में बताया है कि सस्ता अंगूर आप इनके उत्पादक राज्य से खरीद सकते हैं। अंगूर के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं भारत में महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी थोड़ा बहुत अंगूर का उत्पादन होता है। अंगूर के लिए महाराष्ट्र की नासिक मंडी प्रसिद्ध मंडी है। यह भारत की सबसे बड़ी अंगूर मंडी है। तो आप इन राज्यों में जिसके भी नजदीक रहते हो वहां से अंगूर खरीद सकते हैं। और यदि आप उत्तरी भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत में रहते हैं तो आप महाराष्ट्र से अंगूर खरीदें क्योंकि वही आपके नजदीक होगा और नासिक मंडी देश की सबसे बड़ी अंगूर की मंडी है। नवंबर से लेकर मार्च तक इस मंडी में बहुत ही अच्छा व्यापार चलता है। तो इस समय में आप नासिक से अंगूर खरीदें, हो सके तो उसे कोल्ड स्टोर में स्टोर करें और अन्य सीजन में भी आप अंगूर बेचें और अच्छा प्रॉफिट कमाएं। नासिक मंडी में रोजाना 1 लाख से अधिक अंगूर के बॉक्स आते हैं और ये सारे बॉक्स बिक्री होते हैं डेली बेसिस पे। तो यहां से आप अंगूर खरीदकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस रेट में अंगूर मिलेगा और कैसे खरीदें अंगूर। तो रेट जो है नासिक मंडी में और अन्य होलसेल मंडी में वो 20-25 रुपए से स्टार्ट हो जाता है अंगूर का रेट, और ये वैरी करता है क्वालिटी के अनुसार, सीजन पे डिपेंड करता है। तो आप देखें अंगूर को और फिर रेट के हिसाब से खरीदें और उसी हिसाब से अपना सेलिंग प्राइस भी डिसाइड करें। कैसे खरीदें की बात करें तो आप सीधे किसान से या बाग बगीचा मालिक से खरीद सकते हैं या फिर ब्रोकर या एजेंट के माध्यम से भी आप अंगूर खरीद सकते हैं। यदि आप किसान से खरीदेंगे या बाग बगीचा मालिक से खरीदेंगे तो आपको सस्ता मिलेगा, थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, लेकिन यहां पे एक जो प्रॉब्लम आपको हो सकती है कि जो क्वालिटी है वो आपको वैसी नहीं मिले जैसे कि दिखाई गई हो, क्योंकि आप पूरा का पूरा सैंपल तो देख नहीं सकते हैं। आप सैंपल देखेंगे और उस हिसाब से ऑर्डर करेंगे, लेकिन फिर किसान आपको क्या देता है, बाग बगीचा से निकाल के कैसा फसल देता है, ये आप सारे फसल तो चेक नहीं कर सकते हैं ना। तो ये यहाँ पे रिस्क होता है थोड़ा सा। दूसरा जो तरीका है वह है ब्रोकर या एजेंट के माध्यम से। यहां पे आपको पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन यहां पे आपको क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि ब्रोकर या एजेंट को भी तो अपना बिजनेस चलाना है ना, आपके साथ अपना संबंध बना के रखना है, रिलेशन बना के रखना है, और वो बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको देंगे, बेहतर क्वालिटी के अंगूर आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो यहां पे बेनिफिट क्या हुआ, क्वालिटी अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको रेट ज्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि ये भी तो उनका बिजनेस है, उनको भी कमीशन चाहिए। तो रेट थोड़ा बढ़ जाएगा, 1 रुपए 2 रुपए प्रति किलो पे रेट आपका ज्यादा हो जाएगा। अगला प्रश्न उठता है कि माल कैसे पहुंचाया जाता है। तो यदि आप होलसेल बिजनेस कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ज्यादा मात्रा में माल खरीदें, जिससे कि ट्रक से ये आपके स्थान पे पहुंचा दिया जाएगा। ट्रक से क्यों मैं बोल रहा हूं, तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा पर केजी के हिसाब से या पर बॉक्स के हिसाब से वो कम बैठेगा, तो इसीलिए आप ट्रक से मंगाएं। वैसे आप यदि छोटे मात्रा पे अंगूर खरीद रहे हैं तो आप पिकअप से भी मंगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कुछ ज्यादा लगेगा तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ओवरऑल कॉस्ट। इसी हिसाब से आप अपना प्राइस फिक्स करेंगे, सेलिंग प्राइस। कोशिश करें कि वहीं का ट्रक किराए से ले, क्योंकि उन्हें पूरा आइडिया होता है किस प्रकार से अंगूर को ले जाना है, कितनी जल्दी पहुंचाने हैं, कैसे हैंडल करना है, ये सब कुछ उनको आइडिया होता है। तो वो सही ढंग से अंगूर आपके पास पहुंचा देंगे। अगला प्रश्न आता है कि किन चीजों की आवश्यकता होगी अंगूर के इस होलसेल बिजनेस के लिए।
तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है फर्म या कंपनी रजिस्ट्रेशन की। यदि आप होलसेल बिजनेस करते हैं तो आप फर्म या कंपनी का रजिस्ट्रेशन तो करवा ही लीजिए, क्योंकि आपका भी तो जो गोल है वो है कि आपके बिजनेस को बड़ा करना, और बड़े बिजनेस के लिए फर्म या कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। अगला रिक्वायरमेंट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। दुकान एवं गोदाम आपके पास होना चाहिए। दुकान ऐसी जगहों पे होनी चाहिए जहां पे अंगूर के रिटेलर्स आते हों, अर्थात फल सब्जी मंडी में आपके दुकान होनी चाहिए, जिससे कि दुकानदार जो रिटेलर्स हैं वो आपसे कांटेक्ट कर सकें, और गोदाम भी आप रखें जहां पे आप स्टोर करके रखेंगे और फिर सप्लाई करेंगे। अगली रिक्वायरमेंट है स्टाफ की। कम से कम एक स्टाफ तो आपको चाहिए ही, जो कि लोडिंग अनलोडिंग मार्केटिंग इस सब में आपकी हेल्प करेगा। जो भी आप काम बताएंगे उसमें आपकी हेल्प करेगा, ऑर्डर लाएगा आपके लिए और माल डिलीवर करते समय भी वो जाएगा। तो इस सब चीज के लिए कम से कम एक स्टाफ की जरूरत होगी आपको। साथ ही यदि इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो आपको कम से कम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। 5 से 10 लाख रुपए लगा के आप अंगूर का होलसेल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है प्रॉफिट कितना होगा इस अंगूर के होलसेल बिजनेस से। तो यदि मैं प्रॉफिट की बात करूं तो ये खरीद कीमत पर और जो अदर एक्सपेंसेस हैं वो सारे जोड़ के टोटल एक्सपेंसेस पे है, ये सामान्यतः 10 से 20% तक हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहां पे रेगुलर बेसिस पे अपडेटेड वीडियोज मिला करेंगी। थैंक यू।